शक्तिमयी वात्सल्यमयी करुणामयी मेरी माताएं, राजा दशरथ जनक जैसे विदेह कामर्थ की धनी ग्राम के विद्यगन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जैसे श्यामल कोमल देह वाले ग्राम के आयोजक भाइयों, जनता जनार्दन को मधुर वाणी परोसने वाले, 2 दिन तक इस मानव रथ का निर्वाहन करने वाले मानस सारथी उद्घोषक बंधु, आप सबके चरणारविंद में हरिओ मानस मंडली गौरवी इस भाव लेकर सीताराम सब जग जानी क्रम प्रणाम जोड़ी हमारी प्रणाम स्वीकार करें। गत चर्चा रामचरित मानस की 33 सोपान आरण्य कांड की चर्चा है। आरण्य का शाब्दिक अर्थ जंगल कहा गया है और जंगल में अक्सर मंगल होना चाहिए, तो जंगल कहते हैं। झांकी वाले मन दिखाते हैं जंगल में मंगल होए हो, है ना? तो मंगल होना चाहिए, पर भगवान राम की भैया काकरो नाक कान कटा जाए थे मंगल हो ये नहीं हो है। काकरो कुटुरी के कोनो बेटी माई के जंगल बिचारे घूमत रही और कोनो टूरा जाकर कर नाक कान काट दे, बढ़िया होगी तभी मंगल बात है कि अमंगल बात है। अच्छा, अमंगल होते जे सब लोग मंगल करते थे अमंगल करते और कहा कि मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जतिहा त्रिपुरारी। मंगल भवन मंगल हारी दरहस दशरथ अजीर बिहारी। जे सारी दुनिया मंगल करैया जंगल में जाके वो जंगल में मंगल नहीं होते बल्कि एक प्रकार के अमंगल होते। मंगल एकर पहली हुई से बढ़िया, जंगल में मंगल एकर पहली हुई से भगवान राम ने पूछी माया ईश न आप कहो जानी कहो सो जीव, और सुंदर सुंदर बात न पूछी ईश्वर जीव म भेद प्रभु सकल कहो समझाई। ईश्वर और जीव का भेद है, माया का चीज है। ज्ञान के बाद जंगल में होते डोंगरी झाड़ी में ऋषि मुनि साधु तपस्वी के बीच में, तो वो बात है बढ़िया है। ज्ञान विराग भक्ति और ऊंचा ऊंचा कई गोठ आते हम लोग अति ऊंचा गोठ के हेल लिया है, हम बिल्कुल सादा बता। पर पढ़ाओ वो प्रसंग पढ़ा है जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े सुंदर उद्घोष करे है। बचन कर मन मोरी गतिरा भजहु करहु निष्काम हो रहा। उनके हृदय कमल महुरा करहु सदा विश्राम हो राम। जो मन कर्म वचन से भगवान को भजते हैं उनके हृदय में तो स्वयं राम विराम करते हैं। फर्क यही है, भजे बर सभी जन अठन पर भजनी पान, सुने बर सभी जन आहन पर सुननी पान। फिर यह प्रसंग की मुख्य पड़ाव आता है। दुष्ट सुरख न खाना रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण दुखे पंचवटी सुकई के बारा देवी बिकल भई जुगल कुमार। बोलो सियावर रामचंद्र की। शूर्पणखा प्रसंग है और शूर्पणखा कैसा रे काहे फिर बताए का जरूरत है, कैठन चीज बताए जरूरत नहीं पड़े। सब समझदार मन तो बैठे रामायण सुने बैठे, मतलब समझदार आदमी बैठी, कोई मूर्ख थोड़े बैठ जाए। मूर्ख आदमी रामायण सुनी, सब समझदार मन बैठे। तो शूर्पणखा कौन काहे तेरे जाना तो और चर्चन कहत रहे मंगल होते जंगल में, पर जंगल में मंगल होते या मंगल घर होते। मंगल कैसे करी भगवान राम, यह संक्षिप्त चर्चा करबो। रावण के बहिनी
सुर्पनखा जिन पंचवटी में भ्रमण करत रही घूमे वो पंचवटी में रहा और सोन के लंका नहीं रहा नहीं बेटी माई दुनिया अपन घर में रखते अधिक जन सोन के महल है तक अधिक जन सोन के महल में सुर्पनखा के रह गई कुड़िया नहीं रही से है और वो लूहा नहीं सुहा वो ये डानो डान दुनिया भर घूमे और ओकर घूमे के घलो का कारण रही सोही और ओकरे घूमे के कारण से रामचरित मानस में भगवान हम मंगल शुरुआत करवाइस ना तो मंगल ला अपन भी करिस कोनो और से करइस वो मंगल शुरुआत का है कहने का मतलब उद्घाटन हो ये जंगल में एक बढ़िया उद्घाटन करइस और दोनों भाई मिल के तो मना जब पतिचर पंडाल बनाओ तो उद्घाटन करे हो एक आज जन तुम फीता काट तो लाओ अतिथि आते फीता काटो ऐसे लिखे भगवान राम लक्ष्मण सीता कहाँ फीता खोदतीस कहीं नहीं दिखी उद्घाटन तो करना है लक्ष्मण चल ना भी मुख्य अतिथि ही बन जाता फीता नहीं है काला काट वो कहीं नहीं थे काम कर फीता वाली ना कौका न काट देते कटा गए अब कैसे कटा है तो देखो काबर काटी तो एक भजन कीर्तन फिर पुनः राम कथा पर प्रवेश करो आप और हम सब मिल करके सुर्पनखा यह जो पावन प्रसंग है एक बात कह दो क्षमता नहीं है मेरे भाई बहन की मैं राम जी की कथा को गा लूं फिर भी मेरे माता पिता की कृपा हो जाए मेरे सदगुरु मालिक की कृपा हो और हनुमंत लाल जी की परम उपस्थिति में आप सबको सिर्फ सुनाने का प्रयास करूंगा मुझ में क्षमता जरा सा भी नहीं पर राम कथा में प्रवेश करने से पहले एक छोटा सा भजन करते हैं जिन राघवों के शरण में आकर हम आए छोटा सा भजन करते हैं और एक भजन से पहले एक बात कह दूं जहां तक मेरे नजर जाते हैं तो सिर्फ बाहर ही बाहर है एक भजन सुनाऊं राम कथा के सभी रसिकों प्यारी प्यारी मेरी माता बहनों बंधुगणों बड़े बुजुर्ग नौजवान युवा साथियों पर मेरा एक निवेदन है आप सबसे पूरी मस्ती और पूरी प्रसन्नता के साथ आप सभी जन समुदाय की ओर से एक बार और एक निवेदन कर देता भजन में पहले ही बड़ा कम ढाई माय मन है ना आते वही तरफ जाते यह एक डेढ़ घंटा हो गया दिक्कत रहे तो एक जन में बैठा जी खर्च नहीं हुआ तो कदे कर चल देते थोड़े पंडाल के पीछे मौका हो बड़ा कम हुई का खमेरा छांगिन का चार कोने से खमेरा मंडल गंज करना है ऐसे निकला तो हाउ दिक्कत है बड़ भीड़ हुई का के कर देखतो ना कि हवा मन मारे हेल रहा है बीच में कबड्डी मैदान का सब छोड़ दे हो तुम और सब पीछू डान बैठ गए हो ता ये डान के मन तो भले बैठे तिहा लेकर के निकल डान जगह ये सब भजन ये दे अलम के दाई मन कहा तो ना मोटा है सुनत रहा ये एक कनी कल्ले चुप पे उठ के कोनो कहीं मत तो चलो उठो धर्म चलो ऐसे निकले एकदम कले चुप उठ के ना सफा दाई बहनी मन उठ के ही डाना जा आधे तिकर मन पर जगह नहीं तो मन घर चल देते थोड़ी बहुत अवसर वो मन मिल जाए सुन के सफा जन एक कनी डीडी हो जाओ ये चटाई वाली दीदी सब जन खड़े होकर डाना चाहिए नीचे घेक नहीं बराबर होगा मंसूर ने कहा चल रुक कौन कौन नहीं माने नहीं मानो मैं नहीं माने मन के बात कही तुम्हें बता दे चलो सफा दाई बने मन खड़े हो कि दिया सफे जन एक नहीं कहता जगह बन जाई और घेखर है नैतिक घेखर हुई कि हाँ ये तो मानते तो बने लगते चुप्पे छुपाओ आ जाना अर्दली तो हुआ चला दान तुम्हारा कब्जा कहा तो पांच को इसने बच जाए संग्राम था ये उठ के देख मरीन होते कहते माई लोग मन लेते मन नहीं तो देख मरी मर के तो मना जा पीछे कर बैठ जा बात खत्म बोलो सियावर रामचंद्र की चलो निवेदन अब हाथ है नहीं लगे फिर कोई मन पथरा दिया था हाले नहीं बोले नहीं जैसे टस के मछली होते देख पिछुड़ होता है बेचारी मन आते उतर मन पर जगह नहीं रही बढ़िया व्यवस्था बना ले चलो यही कह रहा था कि जहां तक मेरे नजर जाते हैं आज बड़ी पावन धरा धाम है छांगिन कसार
जहां तक मेरी नजर जाते हैं भाई तो सिर्फ बाहर ही बाहर है। एक छोटा सा भजन सुना दूं राम कथा के सभी रसिकों, प्यारी प्यारी मेरी माता बहनों, बंधुगणों, और आप सबसे मेरा एक निवेदन है, पूरी मस्ती और पूरी प्रसन्नता के साथ आप सभी जन समुदाय की ओर से चलिए एक बार जोरदार आप सभी के दोनों हाथों से मुझे तालियों का इंतजार है।
सदा सतगुरुदेव वरदान एक पल भी बिछड़े नहीं सतगुरु तेरा। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकलकस राम राम श्री राम राम शरणं कथा बहुमती अनुसार प्रेम सहित गादी धरू पधारियों कौन बोलिए सियावर रामचंद्र की। सब जतका कन बैठे थे मन सब नीचे रहते रेडियो की आवाज जाते कि नहीं जाते कैसे कहीं नहीं कहा गोखा समझते। अच्छा गलती तो नहीं है भैया गलती इकरो नहीं है गलती मोरे पूछ बैठे ना जानना पहचान आ गए मेहमान चिन्हे जाने नहीं उनके कितनी गोठिया होता है बढ़िया पाए लगे नहीं गोठिया तो और पाए लगे पर एक चीज है मन चुप बैठे हो तो इसलिए नहीं चुप बैठ जाओ बन ही का नहीं बनना। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गुण कभैया उस समय आमने सामने बैठे हैं तो हाँ हुकारी होना चाहिए अमन तो तुम्हारे एकदम चुप बैठे हो तो मुश्किल होते। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं एक ठन अक्कड़ आगे मन करा अभी ऐसे अक्कड़ है अति जाने नहीं है ऐसे तुम चुप बैठे तो मोर कर अक्कड़ ऐसे चुप बैठे तो कर सके इशारा में काम चला ले बन जाएगा ही बनी। हाँ तो सफद आई मैं मैंने करीब मोल देखो एकार गुर्री गुर्री देखता है ले ले हाँ इसने हंसत हंसत देखना है मैंने देखा तो जब देखा था बढ़िया बात कोई मोटा हाने लग जही ता सफा दाई माई मने देशने इशारा करो देखा था ठीक है। अब बात को नहीं बनिस्ता सब नहीं ठीक है हम मत बैठे हम कोई लेना देना नहीं है वो कैसे करके 5 बजे ठीक सर नीचे रखो दाई हो अब गोठियाओ ना टेटका कसबूली डोला दे जान ना तो ये राम कथा में जय बोलाते कि नहीं बोलाएगा तुहर गांव में नहीं बोला है ऐसे है तो मोर से कोई दुश्मनी है का तुम्हारा हवे नहीं है काबर जय नहीं बोला मैया चलो एकदम जोरदार सफा जन जय बोलो ना मैया मन लगता का तो भैया मन लगता का तो ए चुचरी बैठना बैठ जा बैठना बैठ जा दुनिया में घुस के बैठ तांत्रिक देते हैं हमारा। चलो जोरदार जय बोला सब बोलो सियावर रामचंद्र की। क्यों घात हंसते का दाई दो गांव जय बोलाओ दोनों गांव तो परखत रहे पहली दारी जय बोला बोलो सियावर रामचंद्र की जय के कोई कोई मनुष्य जय करी तते नरी रहे बड़ समझ के रहने ऊपर ये सुतैया के नहीं है ठिकाना लहर गगन के हाँ बोलो सियावर रामचंद्र की। हाँ इसने टकर टकर देख अनुगाय का बने देखा राम कथा सुनाई नहीं गई जगह थे भगवान राम 14 साल वनवास काबर निकले काबर निकली सोई रावण मारेगा
बारह महीना तो मन मारता था, बोला मारे का जरूरत नहीं सही। भगवान राम 14 साल वनवास सिर्फ जगाए पर यही जग जामनी जाग ही कथा छांगिन कछार के माई वरदान का कछार आप कछार पाले के फाटा गांव के आते हैं ये मन है छांगिन कछार। बोलो राजा रामचंद्र की सुरिफ नखारा रावण के बहनी दुष्ट हृदय दारुण दुख। शूर्पणखा ये रावण के बहनी जेकर हृदय है दुष्ट। शूर्पणखा रावण के बहनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। अहिनी का अर्थ होता सांप, और सांप हंसई में खतरा तो है। सर्पनी कोई बने नागिन है तो नागिन की उपमा दी। पंचवटी सुखई के बारा देख दिगल है जुगल कुमार। घुमत शूर्पणखा घुमत घुमत पंचवटी जहां देखी भगवान राम लक्ष्मण दोनों जन बैठे देख पड़े और देखी तान कुकरी में की भ्राता पिता पुत्र उर्गारी पुरुष मनोहर निर्खत नारी। देखो पराय पुरुष को न मिली गए, अब देखी डरे तो बोले कैसन देखना चाहिए। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी पुरुष मनोहर निर्खत नारी। भगवान राम ने देखी सोई बिकल सक मना ही न रोकी जिमी रविमान द्रव्य रही बिलोकी। भगवान राम और लक्ष्मण तो राम ने पहली देखी शूर्पणखा, देखी शूर्पणखा राम लतान मन में होकर कामना जाग गया। बड़ा विचित्र बात, राम ने देख के काम जाके दुनिया के काम और राम के सामने मिट जाते, पर बड़ा विचित्र विशेषता बात है इसकी यहाँ काम जाके काकर शूर्पणखा के तो काम कैसे जाके सो जब आगो में राम नहीं सोचता। ऐसा हो सकते का राम कहावत में कहे ना जहां राम तहाँ काम नहीं रवि रजनी एक ठाव। अभी दिन है तो रात कैसे रही? रात और दिन चंदा और सूरज एक साथ हो सकते? रात और दिन एक साथ रह सकते? नहीं रह सके। पर बड़ा विचारनी बात है, शूर्पणखा राम को देखा तो काम कहां से आ गया? ये किस सिद्ध बात कर दो ना। अरे जाको जैसी भावना ताको तैसी सीध, हंस तो मोती चुगत है मुर्दा चौखट। जेकर भावना जैसा लेते राम में गलो काम देखते रही, और जेकर भावना निर्मल है, जेकर भावना स्वच्छ है, वो काम में भलो को राम न देख करी। भगवान शंकर
कि भावना निर्मल से स्वच्छ से वहां राम का भी दर्शन हुआ, काम का भी दर्शन हुआ। पर काम को कैसे देखे? बोले जनकपुर की घटना, जनकपुर में गिरी भगवान राम है। शंकर जी देखी वारे कान के घोड़ा बन के बैठे, काका राम के राम हा ऊपर में बैठे, काम हा नीचे में बैठे। पर यहाँ बड़ा वही जनकपुर के घटना है। अच्छा रामलाल ऊंचक मन देखी माई लोगन मन है, अब वो मन तो बड़ा सुंदर देखी, वो समय देखी जिस समय दूल्हा बनी सब देखना चाहते। भगवान राम दूल्हा बने रही से तनी देखिस गया, और दूल्हा कौन नहीं देखना चाहे? भले वो कनवा रहा है, पोछवा रहा है, खोड़वा रहा है, लगा रहा है, कदे रे वो दूल्हा, कदे रे वो दूल्हा, हम पूरी टंगान के देखते नहीं देखते। तो राम ने तो ऊंचो मन देखी, जनकपुर के सब महतारी मन, जनकपुर के सब कुंवारी मन भी देखी, पर काकरो काम जगीस का किसी का काम नहीं जगा। राम को देख करके सबके काम मिट गए। सब यही कहने लगे ये राम जनक नंदनी जानकी का हो जाए, ये वैदेही का हो जाए, किसी की काम नहीं जगी। पर यहाँ शूर्पणखा की काम जगी। भगवान राम से कहने लगे तो राम जी पूछने लगे, रुचिर रूप धरी प्रभु पह जाई, बोली बचन बहुत मुस्कान, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचहि विचार। बोलो राजा रामचंद्र की। भगवान राम न देख के कहते दुनिया में तो शरीर पुरुष नहीं देखे और शरीर नारी नहीं। एक हिसाब से देखा जाए सही ऐसे न गलत है। राम के शरीर को कोनो पुरुष हो सकते का दुनिया में हो जाएगा है? परमात्मा का शरीर कोई पुरुष है दुनिया में? राम जैसा पुरुष नहीं है। पर राम को देखने के बाद काम को याद कर लिया तो एकर ले बेकार नारी घलोक दुनिया में कोई नहीं है। अति जन दाई में सब जन जात हुई मंदिर में जय भगवान, पर एक जन दाई मन को बता बता कोई पति के रूप में कहते हैं हे पति देव रामचंद्र की, कोई कही दी कार्तिक तरह कही नहीं सके, क्योंकि वो परमात्मा है, वो परम पिता है। हम सब उनकी लाडले हैं, उनकी लाडली है, उनकी अंश है, उनमें पिता देखते हैं, पति नहीं देख सकते। राम देख करके हम काम नहीं चाहते। पर ये शूर्पणखा, अच्छा शूर्पणखा काम का लोग कैसे नहीं देखी? ये कामित परिवार के तो भले जाति में देखते न, बड़ा उच्च जाति के घराना देखते तो अच्छा घराना के शूर्पणखा कोई नानमुन घराना क्यों है? ऐसा तुम्हारा मर गोड़ गई करार तेरी मन का सुनो है। बावन घर के तुरी है, जवान बावन है जी। अब बावन घर के टूरी है, इसने बमनी टूरी है। राम न देख के काम की तो ये किचन बमनी नहीं करो। अब ये नागिन की हिस्सी राम के सामने गए तय नागिन की काम तो सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचहि विचारी। दुनिया में तो शरीर पुरुष नहीं है, मोर शरीर नारी नहीं है। देखा है पहली बार साजन के आंखों में, हाँ यमन पूरा डर थे, मालूम पड़ गए। ठीक है क्या चाहता चल मैं शादी कर ले, वो लव मैरिज कर ले, जंगल में मंगल हो गई। भगवान राम कहते मैं पहले शादीशुदा हूँ भाई, आई एम मैरिज मैन, माई वाइफ जनक नंदनी जानकी। सीता डहान इशारा कर दी, सब देख मोर अर्धांगनी है। मैया सीता देख के डरने लगी, से कहाँ लागे तो नहीं बरोबर। अब आ रहा गलों का इसमें थोड़े आ रहा है, जिसने देखी तो इसमें थोड़े एकदम रुचिर रूप धरी, रूप बना डरी, एकदम स्मार्ट बन गए हैं। कहने का मतलब शूर्पणखा स्मार्ट बन के निकली राम मोहन कह के है। एक चीज याद रखना, श्रृंगार तो सभी करते हैं, बहनी मन गलत श्रृंगार कर तो नहीं श्रृंगार बड़ी डोलाय करो ना। मैं गोठिया पर तुम कट ले जान रहे मन्नी गोठिया के ऐसे नहीं कैसे पर करे तो कर तो नहीं श्रृंगार। अरे 16 श्रृंगार नारी ने को नहीं कौन करे, बहनी मन नहीं करी कौन करी। 16 श्रृंगार करना ही चाहिए, पर 16 श्रृंगार किसके लिए करते हैं? अपने पिया के लिए करते हैं।
ना कि दिखाने के लिए। और जो दिखाने के लिए श्रृंगार करते हैं ना, तो ध्यान यही रखना, ये शूर्पणखा तत्व की है। जो अपना श्रृंगार प्रदर्शन के लिए करते हैं, प्रदर्शित करना चाहती है, अब कतरो जन्मन करते लोग, हाँ बड़ा विचित्र विचित्र श्रृंगार करेंगे, देखिए वाह लगाए रही जानो मानो कोनो करक मांस ल चीत के आते से लाल लालू करो। तुम्हारा नहीं कहा, तुम तो खुद ही नहीं लगाओ, सरा डाल के बात है। याद है एक ठन बड़ा विचित्र घटना भगवान जो शरीर बना बड़ा विचित्र गलत भगवान बनाएगा, और बड़ा अच्छा गलत बना है शरीर ला भगवान है, अच्छा सुंदर शरीर बना है जी। अच्छा ये बताओ, यहाँ एकदम कुरूप कौन होले बताओ, एकदम कोई सुंदर नहीं देखे कहीं कोनो हावो, कोई बता सकते हो अंग्रेजी देखा कि ये तो एक को कहीं सुंदर नहीं दिखेगा, कहीं कोनो कहीं डरवे का कतरो बिरवा हुई कतरो बिले हुई तो नहीं कह सकता। अरे भले ऐसे तोला दिख ही रंग में करिया गोरिया सांवरिया, लेकिन एक बात है, तोला भले नहीं सुहाई वो रूप है, लेकिन कोनो कोनो समय जब वो अच्छा मुस्कुरा दे ना यार, हंसते तो बड़ जोरदार दिखते। अति सुंदर जब भगवान स्वरूप दे तेकर बाजूद का श्रृंगार वैसा ढंग के करना, और श्रृंगार ही करा था तो पिया के लिए करो, स्वतंत्र पिया के लिए श्रृंगार करना ही चाहिए। माताओं की श्रृंगार क्या है, हाथों में चूड़िया, माथे में बिंदिया, कानों में झुमर, पैरों में पायजन, कमर में कैधनिया, वहां में बाजूबंद, इतनी श्रृंगार हो गई। और बस उनकी जो लज्जा ढक गई, श्रृंगार नारी बड़ी सुंदर दिखती है, बताए बड़ी देवी की तरह दिखती है। और जे ना मुड़ी है उगरा है परेतीन कसे से रोड में है चुंदिया ये डहानो डहान ये कर ऐसे का कहते हो, का बनाते कहते का बताओ ना। हाँ हेडिंग ना, हेडिंग बना है पतला पतला, यहाँ करल करा दे, लालिन लगा दे, ये कुछ श्रृंगार है, ऐसा श्रृंगार होते हैं। अच्छा शूर्पणखा बात आया तब ने कहा तो कोई लेना देना नहीं है, शूर्पणखा वो स्टेज कर क्या है, असली और नकली तो किन फर्क रखते, नकली है पकड़े जते, अब असली है जेब पे नहीं जते, एला इसे निकाल दे, हेडिंग की है ना। और मान लो जाके बढ़ाइज करती तब कैसे करती, ये तो अच्छा हो गया कि भगवान ने अतरी से जरा बाहर को नहीं देते। हाँ दो चार चीज तो बहुत बढ़िया बना दे भगवान, जो उतरी सीमित हो गया आदमी है, नहीं तो हेडिंग में नहीं वाले तुम नहीं हो, तुम मत जाना पाइयो हेडिंग है कोई, इसने बारात जाती इसमें हेडिंग है, ब्यूटी पार्लर वाले मन कोई बंद कर देती, सब ज्यादा लंबा हो जाती सोचता है। छिपारी का नहीं हो सकती। अच्छा चल बहुत छोड़, कैसे कह दी, कैसे कह दी मॉडल कैसे, चल ठीक है। अच्छा ठीक आपकी इशारा समझ लो, बढ़िया बढ़िया है बहन जी। ये प्रसंग शूर्पणखा के ध्यान रखियो ना, है ना, ये प्रसंग है शूर्पणखा के। कोनो पुरुष न देख के कोई नारी को कही देता है कि मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ, तो ये बात सत्य है, ये बात यथार्थ है। मैं मानस पर बोलने वाली हूँ बहन जी, ध्यान रखना। लिखा है रुचिर रूप धरी प्रभु कही जाए, वो रूप बना करके ही आए हैं। और रामचरितमानस में ध्यान ये भी रखना, जितने लोग रूप बना करके आए उस सबको दांव चुकाना पड़ा। कौन का रूप बना करके आए, एक ये शूर्पणखा रावण के बहनी, दूसरी ध्यान रखना सती, वो भी रूप बदल के आई, धरी सती सीता कर भेसा, ये भी रूप बना करके आई थी। तीसरी ध्यान रखना हनुमत लाल जी, ये भी रूप बना करके गए, पर रूप बना करके जाने में उसने परमात्मा को पहचान गए, उनके चरण में गए। शूर्पणखा गई क्या, किसी को ठेस लगे मेरे बात तो उनके लिए आप स्वतंत्र हो, लगो मेरे को नहीं, लेकिन जो सत्य है, जो समाज की बात है, जिस बात को कहने के लिए मैं कभी चुकने वाला नहीं हूं।
शूर्पणखा वही नारी है जो अपने वंशज का नाश करा देता है। क्यों निकली थी शूर्पणखा? क्यों निकली थी? विवाहित है, यहाँ कहा मैं कुंवारी हूं, तो सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचहि बिचारी। तुम सम पुरुष मम अनुरूप पुरुष जगमाही को नारी कहा देता है कि मेरे जैसे कोई पुरुष मिला ही नहीं था, और भ्रमण करे जंगल में और किसी पुरुष को देख करके कह दे कि तुम ही मेरे लायक हो, ऐसा करके उनसे कहे मैं तेरे साथ शादी करता हूँ, शादी करना चाहती हूँ, भोग भोगना चाहती हूँ। ये नारी की लज्जा है, ये नारी की मर्यादा रखने वाली है। ये देश नारी प्रधान देश है। जिस देश में हम रहते हैं उस देश को भारत माता कहते हैं। इसी के साथ तो है। कौन है? बोले जनक नंदिनी जानकी, वो क्या लाली लिपस्टिक पाउडर लेकर के निकली थी, सबरी लाली लिपस्टिक पाउडर लगाई थी। उनके पास भी गए राम, सबरी के पास भी गए हैं, सबरी ने जूठे बेर खिला दिया। शूर्पणखा के सामने भी राम है, पर शूर्पणखा ने नाक और कान को कटवा दिया, क्योंकि उस तत्व को उसने जाना नहीं। जिसने राम तत्व को नहीं जाना वो क्या मर्यादा है? शाब्दिक बात में और कह दो, शूर्पणखा वही लड़की है, शूर्पणखा वही नारी है जो नारी अपनी परिवार की, जो नारी अपनी समाज की लज्जा को विहीन कर देती है, घर छोड़ करके पराये पुरुष के साथ गमन कर लेता है, उनको अपना लेता है। यही शूर्पणखा की मूल स्वरूप है। आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, आप स्वतंत्र है। नहीं तो नारी तो मर्यादा है, वो सदैव अरे भगवान राम के सामने वो कहते हैं कि मैं तेरे साथ विवाह करना चाहती हूँ। कोई कह सकते का? किसी में है ऐसा क्षमता कि किसी पुरुष को देख करके आप कह दे कि अब मैं आपके साथ विवाह करना चाहता हूँ करके? हमारी मर्यादा होते। भगवान राम ने कहा तुम्हारे पिता नहीं है, भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, तुम्हारे भाई नहीं है? बोले है। कौन कौन है? एक भाई को तो सोने से फुर्सत नहीं है, कुंभकर्ण। दूसरे भाई और है? बोले हाँ, वो तो बस ध्यान भजन में लगा रहता है, आंख बंद करके बैठे हैं, क्या बसते हैं क्या करते हैं हमको पता नहीं। अरे एक भाई वो तो दूसरे की नारी को देखने में उनको फुर्सत नहीं है। रावण जो सुंदरी ढूंढती थी और शूर्पणखा सुंदरी बनकर के आई है। ब्राह्मण कुल की है, ध्यान रखना, उच्च कुल होती है, ब्राह्मण को कुल वंदनीय होता है, हम प्रणाम करते हैं। रावण ब्राह्मण है, राम क्षत्रिय है, क्षत्रिय का वंदन करना चाहिए कि बाहुन का वंदन करना चाहिए। पर ऐसे कुल को भी लानत है जिस कुल में, उच्च कुल में आप जन्म ली हो और उच्च कुल होकर के आपकी करनी उच्च की तरह नहीं। रहदात चमार जाति की, लेकिन चमार के घर में भी गंगा प्रकट हो गए। ब्राह्मण रावण है, लेकिन रावण के घर में ब्रह्म को जाना पड़ा, वो प्रकट नहीं कर पाए। जिस नारी के जीवन में मर्यादा नहीं है, जिस नारी के जीवन में लज्जा नहीं है, ध्यान रखना वो नारी समाज के लिए कलंकित है, विहीन है। करो श्रृंगार खूब करो, लेकिन पिया के लिए करो, औरों को दिखाने के लिए क्या श्रृंगार करना। इसने श्रृंगार जो किया वो अपने लिए नहीं बल्कि औरों को प्रदर्शन के लिए करते हैं। श्रृंगार प्रदर्शन के लिए होती है। अरे हमारी भारतीय माताएं तो यही कहते हैं, राम तुमको लेना हो तो मेरा सब कुछ ले ले, क्या देना चाहते हो जो लेना हो ले ले, पर एक चीज मत लेना। क्या? मेरे हाथों की चूड़िया, मेरे मांग की सिंदूर, ये बस मत लेना, बाकी सब कुर्बान कर देना। और है आज की दशा में, आपको कड़वी लगे अच्छी लगे बुरी लगे, आप जानिए, मैं निश्चित कहता हूं, यहाँ की बात नहीं, अगर होगी तो आप प्रैक्टिकल कर लेना। इनमें से इतनी माताएं बैठे हैं, सभी माताएं में से कोई हाथ उठा करके कह दो कि कितने माताओं के पास सिंदूर और कुमकुम है, हाथ उठा बता बोला। कुमकुम और सिंदूर, पति का सुहाग उनका कुमकुम और सिंदूर रहता है। आजकल की माताएं, आज की बहनें, इनको भी कहीं कहीं रौंद दिया है वो लाली लिपस्टिक की तरह, ऐसा करके वो इसको ऐसा थोड़ी थोड़ी लगाते हैं। कोई पुरुष ऐसा मांग करे तो क्या? अरे आप देवी हो, आपकी मांग में जब सिंदूर लगता है ना तो भगवान बड़ी प्रसन्नता से कहते, देख कौन जा रही है, मेरी देश की माता जा रही है, उनको वंदन कर ले। जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता, जिस समाज में नारी का सम्मान नहीं होता, वो समाज समाज नहीं है, वो घर घर नहीं, वो घर शमशान है। ये कैसी नारी है? विडंबना नारी है शूर्पणखा, जो राम को देख करके काम आ गई। ताते अब लगी रहा हूं कुंवारी, मैं कुंवारी हूं, बेचलर, ये कुंवारी है।
शूर्पणखा कुंवारी है तो विद्युत जीवा कौन है? इनके पति विद्युत जीवा, जिनके साथ शूर्पणखा ने स्वयं मर्जी से विवाह किया था। रावण को स्वीकार नहीं हुआ, रावण उनका गर्दन काट दिया। और वही प्रतिशोध की भावना लेकर के निकल पड़ी शूर्पणखा। कहा रावण से, मैंने जिनके साथ विवाह किया था उस पति को तुम्हें पसंद नहीं आया तो उनके गर्दन काट दिए। ध्यान रखिए रहना। शूर्पणखा ने कहा, याद रखना, एक दिन ऐसा अवसर आने ढूंढूंगी। आज से मैं सौगंध खाती हूं, मन से सौगंध खा ली। शूर्पणखा ने कहा, रावण, मैंने पति का सुख नहीं भोगा और मुझे विधवा कर दिया। पूरे लंका के जितने भी स्त्री है सबको विधवा ना करा दो तो मेरा नाम भी शूर्पणखा नहीं है। और बात यथोचित उसने सत्य कर ही दिया। और वो ढूंढ रहा था किसको, इसलिए शूर्पणखा ने बहुत सत्य कहा। दो सम पुरुष न मौसम, मैंने दुनिया में बहुत पुरुष देखा लेकिन जिन पुरुष का तलाश था वो पुरुष मुझे नहीं दिखा। बात आध्यात्मिक है। अब शूर्पणखा कह रहे क्या ढूंढ रहे थे? जिसका मुझे इंतजार तब से जो था दिल बेकरार, वो घड़ी आ गई आ गई। राम ने देखा नहीं, राम ने देखा एकदम चुप हो गए। अन्यथा मत लेना, मैं जिस भाव में जिस चित्र में चलता हूँ उसी चित्र में चल जाता हूँ। मेरी बात कभी खोटी लगे तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ सभी को, पर चुकने वाला व्यक्ति नहीं है। नीति और धर्म के लिए समाज में हो, चाहे गांव में हो, चाहे बाप के साथ हो, चाहे माँ के साथ हो, चाहे बीवी बच्चे के साथ हो, सत्य बोलने के लिए मैं चुकने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। ठीक कहा शूर्पणखा। मैं ढूंढ रहा था जिस लायक पुरुष, उनका यही सूत्र है कि रावण को मारने के लिए अभी तक के मैं त्रिभुवन में देखा, वो पुरुष नहीं दिखा। तुमसे ही वो लक्षण लगता है। हो सकता है शूर्पणखा काम को रख करके जानना चाहता है कि ये कामी है कि रामी है, ये काम का नाश करने वाला नाम तो नहीं है, इसलिए कहा होगा मम अनुरूप पुरुष जगमाही देखत खोजत लोक तीनों लोक को मैंने ढूंढ लिया पर अभी तक तो पुरुष नहीं। अच्छा एक चीज है, शूर्पणखा ने सौगंध क्या खाया है? रावण की लंका के जितने नारी है सबको विधवा कराने की कसम खाया है। तो वो पुरुष ढूंढ रहा है जो सबको विधवा कर दे। सबको विधवा करने का अर्थ है रावण को मारे, पूरे उनके वंशज को मारे, उनके जितने भी जो प्रजा है सब पुरुष को मार दे, सभी राक्षस को मार दे। तो शूर्पणखा कोई गलत काम थोड़ी कर रहा है, वो भी तो यही चाह रहा है जो राम चाह रहा है। राम क्या चाहता है? जब लग करे ही निशाचर, मैं निशाचरों को नाश करने। उद्देश्य तो दोनों का एक है। राम का उद्देश्य भी रावण को मारना, शूर्पणखा का उद्देश्य भी रावण को मरवाना, पर फर्क यही है कि उनको मराया कैसे जाए, मारा कैसे। कोई पुरुष का सहारा लेना चाहते, कौन? शूर्पणखा। तो राम कहते मैं भी तो तेरे ही सहारा लेना चाहता, लेकिन तू मानने वाली नारी नहीं है, तू प्रदर्शन करने के लिए आई है। तेरी जो अंतर का जो भाव है वो ठीक नहीं है, कपट है। पर एक चीज यहाँ भी कहा, मोह कपट चल चित्र न भावा, निर्मल जन सोई मोहि पावा। भगवान कहते हैं छल कपट नहीं भाता। निर्मल जन वाले व्यक्ति को मैं स्वीकार करता हूँ कि ये बात सत्य हो गया तो चित्त होगा। रामचरितमानस आगे प्रसंग में आता है, मरीच कौन सा रूप लेकर के आए? मृग, सोने का मृग, स्वर्ण मृग।
और कैसा कपट, तो कपट भी करके था, उनको भी तो राम मिल गया, राम के हाथों मर गए। उद्घाटन यहीं से होता है, मंगल यहीं से होता है, ध्यान रखना। अरण्य कांड से भगवान राम बहुत चीज का उद्घाटन किया है, और यहाँ जितने भी चीज है वो नवीन नवीन हुआ है। शूर्पणखा रूप लेकर के आई राम के सामने, सीता चितई कही प्रभु माता, कहने लगी थे सीता ही चितई, याद ये रखना पति और पत्नी दोनों हो, और बीच में कहीं कोई तीसरा नारी आता है या तीसरा रूपवती आ जाती है अपने को प्रदर्शन करने वाली, तो उस समय पुरुष को संकेत करता है उनको मत देखो, उनको मत देखो। और होता यही है, आपको भी अच्छा लगे या बुरा लगे, चलते दोनों साथ में, लेकिन कहीं बाहर से कोई बहन लोग चलते ना तो उनको देखते किसके यहाँ से, पुरुषों का भी स्वभाव। लेकिन राम ने किनको देखा, सीता ही चितई कही प्रभु माता, भगवान राम सीता को देख करके कहने लगे अहि कुमार मोर लघु भ्राता, तुम्हें देखना है तो किसको देखो, बोले मोर लघु भ्राता, मैं कुमार, तुम कह रहे हो ना कुंवारी हो, हाँ तो ये कंवारा है। कौन कंवारा, बोले लखन लाल, गई लक्ष्मण भी भाव नहीं जानी। अच्छा एक बात बताओ, बोलो राजा रामचंद्र की, सुने लाते ना, सुना तो नहीं बने, ये चिल्लर मतलब बैठा रहा ना काका चलने होते दाई मेहमान घलो इकर, अरे काका लेकर तो गुपचुप खा रहे महू आज खा पर बढ़ गई गुपचुप वाले को नतनी ने कहा तो तीन झीट यही न बरोबर है, वो थर्रा गए गुपचुप वाले और जान के आ यार देखो मान भी नहीं करे, दिन भर खाते कल करके ना देख जाना लड़का गुपचुप लेना पैसा नहीं रिसे बेचारी का नहीं है रे, तो पापा धरे तो माने था चिल्लर मन कोई कम होता है नहीं माने जाना लोग रामायण ढान खेलने का होते गलो तो बोल लो इसका रामायण ढान आ जाता ऐसे मत होते। अब बने कर मातारी मन बन गुड़िया का नहीं का मन लागू था, मैं एक आध पाकेट चॉकलेट ना खमी मन खवा तो नहीं। बोलो राजा रामचंद्र की। चलिए एक छोटा सा भजन फिर पुनः चर्चा करते हैं। बड़ी पावन प्रसंग, लक्ष्मण को भगवान राम कुंवारा कहा और शूर्पणखा कुंवारी है कि शादीशुदा है, कैसे है शादीशुदा? हाँ शादीशुदा था, विद्युत जो होकर आदमी रावण मार डरी, वो शादीशुदा है। पर शादीशुदा जो कुंवारी कहते तलबरी है कि नहीं उठगी है? नहीं हुई, एक से भी राक्षसपुर में हो सकते जेकर आदमी नहीं रहा तो कुंवारी कहा तुलता ऐसा हो सकता। कभी कहा तो मैं कुंवारी हो गई, ताते अब लगी रहो हूँ मैं कुंवारी हूँ। भगवान राम गलो कहते कुंवारी है अहि मोर लघु भ्राता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता, मोर छोटे भाई है ते कुंवारा है। और अहि देखो ध्यान रखना, अहि एक सूत्र है, अहि कहा है, अहि के मतलब होते सांप, अहिर के मतलब होते सर्पिणी, तो वो सर्पिणी है तो ये सांप है, वो कुंवारी है तो ये ढान कुंवारा है। शूर्पणखा कहते कोई बात नहीं, तो ऐसे भी एक कनिक करिया है और वो एक कनिक फक ले पड़ रहे हैं, हो जाए साथ साथी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जाता ओकरे का प्रस्ताव है। अच्छा एक बात बताओ, सही में लक्ष्मण का कुंवारा है ना? टाइमन की इस विद्युत में शूर्पणखा कुंवारी नहीं है क्योंकि लक्ष्मण कुंवारा है, तो हर पक्ष नहीं है, यहाँ है गिरे बरतिया बरतिया में बड़ा विचित्र रामचरित मानस में कबू कबू देखबे ना खोजबे सोचबे बड़ा विचित्र विचित्र घटना घटे। बरतिया के रहे करते अब वहाँ बरतिया में कुछ दूल्हा नहीं जिसे किसन बरतिया तुम ले बता बोला ये रहे हो सकते दशरथ टाल ले, दशरथ धनुष में चोरी सोई राम हाथ तब दशरथ कर खबर करे से जा लोग लिखा मल्ला भेजवाए घर के आ धनुष लग तोड़ करे है सीता और राम के बिहार हुई के तो चलो रे कि भरत शत्रुघ्न मल्ला धर के ही सब अयोध्या के सब नगरवासी मनई से वशिष्ठ महाराज गुरु जी गलोत्री से भरत और शत्रुघ्न से सबे जन आई वहां तो दुल्हा से रीस भैया हो रीस दुल्हा कदे करत तुम बारात के रहे मैं कैसे मान लू? कोई मन पूछे जात रहता है अयोध्या वाले मगर कहाँ जाते जी बारात जाते हैं, दूल्हा कहाँ है? एक दूजन कहते दूल्हा कहाँ है, बहू कहाँ है, दूल्हा कहाँ है? अरे तो दूल्हा जी धनुष तोड़े दिया दूल्हा बैठे
यहाँ दूल्हा नहीं है यार, तो बिना दूल्हा कैसे बराती हुई? तब कोई मन कहा अरे ऐसे कर दूल्हा पीछू डालने के थे, भरत और राम में भेद नहीं है, एक किसके वो डालने के लिए। अब वो भरत कर चल इसका है दूल्हा नहीं के, तब भरत का जवाब नहीं, मैं नहीं जानू कहीं भरत मैं नहीं जानू था, कौन जाने के थे? वशिष्ठ महाराज डाल में दिसवी डाल आते लंबा दाढ़ी वाले बनते जानी हम लेकर जात काला जान को वशिष्ठ महाराज तक के चल दिसो बरतिया पूछिया दूल्हा कहते हरे ऐसी का जोरदार बरतिया जा तो दूल्हा कहाँ है तो दूल्हा दिखा दे। वशिष्ठ महाराज जी करके कहते काला पूछ जी दूल्हा कहाँ? हाथ भैया हो दूल्हा निकल गए तो मन ही डालना पूछा तो कहीं बुझ का असही दूल्हा निकल गई रामत चल गई तो होते भी डमना। जी हाँ बरतिया है पर दूल्हा नहीं, आगे है कि आज नहीं। रामायण के घटना शंखा आए भी शंखा जाए, बड़ा विचित्र बात डोकरा मन कहा है हमारा। शंखा आए भी शंखा जाए, बिना बाप के लड़का घलो पाए कहते, बिना बाप के कोनो लड़का फाड़ा नहीं है। और रामायण में सब हो रही घटना। दशरथ राजा कौशल्या कह रजवीर संतान का भगवान राम लक्ष्मण मन है। अरे खीर लखई से यही विधि गर्भ सहित सब नारी शोभा से पेट की खानी खीर लखई तांती न मातारी मन गर्भ हम बाला का शंका है नहीं। जनकपुर के मन कहेगी भले दिख तो बाबू हो बढ़िया हो सुंदर सलोना हो, पर एक चीज लगते कहते का चीज अयोध्या में पुरुष की कोई जरूरत नहीं है कहते काबर खीर लखाते वहां रानी मन लेकर जन्म दे देते तब पुरुष के काम लखनलाल ऋषि आगे हमार तो मन हंसी उड़ा तो जैसा है तैसा बोला था। लखन कहे लगे ठीक है हमारे अयोध्या तुम हंसी उड़ा ले पर हम कहीं वो कहते का कभी बिहाव घर तो होते कई प्रकार की बात चलत रहते कहीं नहीं तो हमार तो दाई मन खीर लखई तब हमारा जन्म दिस है। कौशल्या कही कही सुमित्रा हमार मैया मन हा हम तो तुम्हार जनकपुर के बड़ा विचित्र बात सुनता कहते का विचित्र बात? अरे हमारा तो मातारी मन जन्म दे यहाँ कोनो लड़का पाइए ना, लड़का कोनो चाहते लड़का पाना है कहीं के है के नांगर बैला फान दे धरती जोतत रहता चल लड़का उपज जाते कहते। जनकपुर में हो नहीं सीता मैया धरती उपजे नहीं, नांगर के सीख लगी तेकर से थी सीता, भूमि लुभी तेकर से थी भूमि जा, जनक हधरी तेकर से थी जानकी, मिथिलापुर में जो कर परवरी सोच तेकर से थी बोला मिथिलेश। अद्भुत बात है, बज गए तो 5 बजने वाला है, मुझे पता तो नहीं चली सभी बुझे कैसे कस लगाते हैं अभी तो शुरू हो तो कैसे लगा थे इसे बोला तो बोलो राधे रामचंद्र की। संक्षिप्त कहूंगा भगवान राम झूठ बोल सकते? कुंवारा कैसे कही थी लखन कुंवारा की बोल सकते झूठ भगवान? और झूठ बोल देते का काम के भगवान है? एक ठन उदाहरण छोड़ के सुनत रहा राम झूठ बोलिस की नहीं निर्णय तुमन करहु सब अच्छा अनुभवी आदमी मन बैठे हो दाई माई मन में घलोक सब अनुभव सिर मन बैठे हो बताहू बोलो सियावर रामचंद्र की। तू जान पूरा मना एक दिन होटल कर खड़े रहा सुनत रहा दोनों टूरा के मन में विचार है जलेबी खा लेते रहे इसलिए ये है बोला कुछ मान के चलो तो लड़का है तरा रामू हो श्यामू मान उसका नाम मैं नहीं जानो रामू हो श्यामू तो रामू कहते जलेबी खा लेते श्यामू कहते खाते नहीं यार पर मोर कर पैसा नहीं लेकिन खवा देते हो कहते तोड़ कर हेते खवा दे तो वो कहते पैसा मोरो पर नहीं है यार कहते अरे तो पैसा नहीं काला जलेबी खाबो ऐसे भाई के चले अरे यार गरम गरम बना तो जोरदार मन लगते छे जलेबी खाए के अरे आखिरी में रामू कही थी श्यामू चाहे कुछ भी हो जाए रामू में श्यामू में अब जलेबी खाऊं तो कैसे खा दे पैसा नहीं है तर भैया जो हो ही सो हो ही पर मैं जलेबी खाऊं कहते 20 होटल में चल दी टूरा जलेबी वाले कहते हैं दुकान वाले कृपया पावे 40 रुपए एक पावला एक पाव 20 और डाल गया रामू अभी सामू ये डालने बैठे ये देखे लगी सो जलेबी खाते टुकड़ो ला रहा नीचे पकी दोनों संगवारी थे खाते पैसा नहीं दे तो ये कैसे खाते और जैसा नौकर हो तैसा मोर हो यह चलती जलेबी खा ली
यहू दुकान वाले ने पूछते के रुपया पाव, 40 रुपया एक पावला, यहू बैठ गए। तब वो ये डहान बैठे, ये डहान बैठे, ये आगू का है, ये आगू वाले आगू चले बिल खा डरी खई तहन निकला इसे कर गेट में दुकान वाले होटल वाले और पूछते रामू ना पैसा यार काके है पैसा जी कैसे ऐसे आपके दुकान वाले दुकान चलाता सबके तो तजुर्बा नहीं है। अरे पैसा रखने हो तो दे हो जलेबी कत का पाव करके फिर खाए चालू करे होते भेजवा सर तो दिमाग खराब है आते पैसा देच नहीं है। अरे नहीं भैया मैं पैसा दे नहीं तो बेच लिया दोनों झगड़ा होती तब तक के कर जलेबी रख दिए ये धान वाले के ये चिल्ला लगे होटल वाले का देखो भैया तो दोनों झट के झगड़ा मोर पैसा झट भुला जाबे ना कहते तो होटल वाले पर बुधिया कहते तोर हंसुरता है कहते तब तक सिखा के निकले दरी तो ही कर जा कहते कि कहाँ के यार समझा दे यार पैसा दे नहीं है तब वो कहते होना एक निर्णायक बना था कहते हो समझा देने यार दे दे कहते तब वो तुका कहते ये धान वाले हैं जेकर न वो सुरता में रखे होटल वाले थे देख जी होटल वाले गीता कसम खवाबे खा दू रामायण के खवाबे खा दू फिर में ना झूठ लबारी भरनी मारो कहते हाँ नहीं तो ऊपर भरोसा है कर बोलते इसने आदमी चलक थस कहते तब सुन कहते का जैसा ढंग के में तो पैसा दे हो ना ध्यान रखियो जैसा ढंग के में तोला पैसा दे हो ना ये बेचारा वैसने ढंग के आया दे यार पैसा फुकर झगड़ा मत हो जैसा ढंग के में पैसा तोला दे हो वैसने ढंग के वो पैसा तोला दे है झगड़ा मत कर भैया जान दे बेचारा न कहते। अब ये बतावे लड़का झूठ बोलिस का झूठ बोली से पैसा दी से वह पैसा दी से तो ये गलत किसका जैसा ढंग के में पैसा दे हो तैसा ढंग के वह पैसा दे अरे ये खुदे पैसा नहीं दे तो वह कहाँ पैसा दे जलेबी खाने तैसा नहीं स्टाइल अपनाना चाहिए तो मन जान कौन दो गोल मार खा चुका ये रामू और श्यामू। तब ये भगवान राम के कहना ये है कि शादीशुदा हो के विद्युत जीवावकर पति जे मरे के बाद सुर्पनखा अपन अपना कंवारी का थी कंवारी का बर की सही अरे पति के सुख नहीं भोगे देकर स्थिति वो कुंवारी की और है आज भी हमारे गांव में देश में छत्तीसगढ़ में जो बहन शादी के बाद पति का स्पर्श नहीं हुआ उनके जीवन में और पति कहीं अकाल मृत्यु हो जाता है तो बहन हमारे देश में छत्तीसगढ़ में गंगा की तरह पवित्र है गंगा की तरह पवित्र है। तो भगवान राम कहने लगे कि कुंवारी हो तपस्वनी तब इसमें बहु ये शादी हुआ जरूर है उनका लखन का लेकिन स्त्री का सुख उसने भी नहीं भोगा है इसलिए ही मोर कुंवारा। दूसरा बात ये नागिन तो हृदय नागिन की तरह है तो वह नाग पिलाए नागे और नागिन के संबंध जोड़ सकते लोहा लोहा काट सकते अंत में सुंदरी सुनो में उनकर दासा लखन लाल करगिस लखन लाल करते शादी कर गए ओकर तो हवे कहते हवे तिहन वो सामर्थ्यवान है सामर्थ को नहीं दोष गोसाई सामर्थ्यवान है भगवान है और सही किस लखन एक प्रकार से करता था 3 जन भाई रखे का राम की जन भाई नहीं रख सकता सही पर नहीं राम का स्वभाव अलग है एक नारी सदा ब्रह्म पर अधीन नहीं तोर मोर सब में तोकरे अधीन होकर चरवाहा होता थे चरवहीन बन गए सुर्पनखा का तो करते ही हम चरवहीन नहीं बन सकते नहीं कर सकते इधर उधर गेंद के नहीं आते हैं जाते हैं सुर्पनखा राम है लखन है पर ज्ञान को भी देखा वैराग्य को भी देखा भक्ति को भी देखा पर इन तीनों को उनसे अपना नहीं पाया क्या है खोखला जीवन व्यतीत करेगी। अंततः लखनलाल के पास आक्रोश होकर के अपने स्वरूप में आती है भगवान राम कहने लगे लखनलाल क्या है बोले पिता कांड तो किस बात की असुरों की जो नाश होने का शुरुआत होगा वो इन्हीं से होगा। नाग लक्ष्मण अति लाग हो सो नाग कान बिलकिन ताके कर रावण कह मानव चुनौती इनकी नाक और कान कर जाएगी रावण को पता चलेगा वो क्रोध होकर के आएगा फिर हम लड़ाई के लिए तैयार हो जाएंगे। यही से घटना ये पंचवटी है यहाँ 5 दिन लोगों ने अपने रूप को बदला रावण भी रूप बदले मृग भी रूप बदले सीता भी रूप बदले सुर्पनखा भी रूप बदले अरे अंत में राम जो है साक्षात ब्रह्म है वो भी तो नर का रूप लेकर के आए
5 वट वृक्ष है, इसलिए इस प्रसंग को पंचवटी भी कहा है। और 5 तत्व से यह शरीर भी बना है। ये इसमें यह संबंध बिहारी बोलते हैं। शूर्पणखा कि नाक और कान काट देते हैं, और नाक कान किनका प्रतीक है? नाक सम्मान का प्रतीक है। हमारी घर की और परिवार की लाज रखती है ना, तो ये बेटी ही रखती है, बहू ही रखती है। याद रखना, जिस घर में ऐसे ऐसे घटना देखने पहले सुनने को नहीं मिला है। एक लौती बेटी, एक घटना अभी कुछ दिन पहले हमने सुना जाना था, बड़ी लाडली की तरह थी, सत्य बात है। पिता क्या सपना सजोया था बेटी के लिए, अंततः वही बेटी मनमर्जी किसी गैर जाति के लड़के के साथ विवाह कर लिया। बाप ने कहा, ऐसी बेटी के बाद अब मैं किसको बेटी कहूंगा? ध्यान रखना, मेरी बेटी दूसरे अदर जात के लड़के को अपना लिया, तो अब मैं बेटी किसको कहूंगा? स्वयं जहर खा करके सुसाइड कर लिया। सर्विसमैन था उनके पिता। बेटी के दुख के कारण बताइए, वो लड़की अपनी सुख चाहने के लिए माता को विधवा कर दी, पिता का मरण करा दिया। तो ये लड़की समाज के लिए वंदनीय होगा कि निंदनीय होगा? निंदनीय बन गई। यही शूर्पणखा की प्रतीक है। वरना हमारी संस्कृति की माताएं हैं, बेटी है, घर में कोई लड़का देखने के लिए आता है ना, तो लज्जा से सर झुका करके जाते हैं। आजकल की लड़की सर झुका करके नहीं, वैसे धर के जाते हैं, और उनके बाद में परिवार वाले, घर वाले पूछते हैं, बेटी कैसे है, तूने देखा? बोले, मैं किसको देखूं पिता? पापा हम किसको देखें? बोले, बेटी तुझे देखने के लिए आए, जिसने देखने के लिए आए हैं वो मुझे देख ले, मैं क्यों देखूं? तो तू नहीं देखेगी तो शादी तो तेरे साथ होने वाले है ना। बोले, मैं क्यों देखूं, मेरी आंखी तो कहीं और है। तो कौन है तेरी आंखी? कौन है उनकी आंखी, बताइए जरा। लड़की क्या जवाब देना चाहती है? मैं उस लड़के को देखूं कि वो मुझे देखने आया है, वो देख ले। शादी तुम्हें करना है, जीवन तुम्हें व्यतीत करना है, तुम देखो। बोले, मेरे पास तो आंखी नहीं है, मेरी आंखी तो कहीं और है। तो कहां गई उस लड़की की आंखी? उस लड़की ने यही कहा, मेरा समाज, मेरा परिवार, मेरा माँ, मेरा बाप, मेरा भाई, यही मेरे नैन है। उनकी नैन में वो रब जाए, उनकी नैन में वो कहीं जच जाए तो मुझे ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी घर की बेटी कहती है, ये लज्जा को बचाकर रखने वाली बेटी कहती है। और परिवार वाले उनके साथ विवाह कर भी देता है, धोखा खा जाता है। पति की चरित्र इतने गंदे रहते हैं, फिर भी शराबी हो जाता है, कबाबी हो जाता है, और पिता कभी जाता है, माँ कहीं जाता है और पूछने लगती है, रोजाना डांट खाती है, गाली खाती है, मार खाती है। पिता पूछ दे, बेटी कैसे है दामाद? बोले, बाबूजी बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे है। कितना दुराचारी रहता है, फिर भी ये कह देती है बहुत अच्छे है। क्यों? बोले, मेरे हाथों की चुड़िया है, मेरी माँ की, मैं क्यों शिकायत करूं? शिकायत करने के लिए थोड़ी आए हैं, हम शिकवा करने के लिए थोड़ी आए हैं, हम तो उनके साथ जीवन बिताने के लिए। और बिता देती है। गौ कहा गया है स्त्रियों को, गौ की तरह होती है। जैसे गाय सुबह से निकलती है, घास फूस मिलती है, खा कर आती है, और घर में जब आती है ना तो बछड़े रमधाने लगते हैं, देते भी है तो मीठा दूध देती है। उसी तरह नारी है। परिवार वाले जिसके साथ धरा देता है, जिनके संग लगा देता है, वो बेटी उनके साथ निभाने के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर देते हैं, अपने अरमान को कुर्बान कर देते हैं, अपने सोच को कुर्बान कर देते हैं। कौन है बेटी? बेटी की इतिहास गाँव संकेत मिल है। आप सबके चरणारविंद में पुनः नमन प्रणाम। फिर कभी अवसर मिले तो जरूर कहीं सुनने का प्रयास करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। लचिकपुर वाले गांव की, रोए वाले गांव की, इसमें सुने वाले गांव, किशन वाले गांव, चलो बताओ।
वाले जादू नवरीन बेटी है? कैसी धरा धाम है, बड़ी पावन धरा है, छाने में पछाड़। जहाँ कितनी माताएं, ध्यान रखना, जितने माताएं एक साथ आते हैं ना, मैं तो कहता हूँ कि भगवान के पूजने से वो नहीं मिलेगा आपको, इनके नाम में वो क्षमता है, सिर्फ आपके नाम में। फर्क यही है कि अपने नाम की महत्ता आप नहीं जानते। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बात कहा है, मैं ध्यान नहीं कर सकता कि सब बोले मत करना, पूजा भी नहीं कर सकता मत करना, दान नहीं दे सकता मत देना, उपवास भी नहीं कर सकता बोले वो भी मत करना। तो तुम्हें पाने के लिए क्या करना? बोले अपने घर की जितनी बहू बेटी है ना उनके नाम ले देना। अपनी घर की जितने बहू बेटी है उनकी सिर्फ नाम ले देना, उनसे क्या होगा? बोले मुझको प्राप्त कर लेगा। गीता गंगा च गायत्री, सीता सत्य सरस्वती, ब्रह्म विद्या ब्रह्मौली त्रिसंध्या मुक्ति गेहिनी, अर्थमात्र चिदानंदा, धनी वर्णाशिनी, वेदांति परमता, तत्वर्थ ज्ञान मंजरी इत्यादि जपो नित्य करो, निश्चला मानस ज्ञान सिद्धि लभे परम पदम। उनको मैं परम पद को ले जाता हूँ। क्या क्षमता है किसमें? बेटी की नाम में, बहू के नाम। और मैंने जब पहले बात ही कहा था, हम उन्हीं भूमि पर रहते हैं जिस भूमि को, जिस धरा को, जिस वसुंधरा को, जिस भूमिजा को माँ कहते हैं, हम माँ करके बुलाते हैं। बोलो भारत माता की। और हमारे एक कवि छत्तीसगढ़ की स्वर्गीय, क्या भाव उनका होगा, स्वर्गीय लक्ष्मण मस्तुरिया जी ने क्या गाया है? मोरे भारत भूमि धर्म धाम है, इनको धर्म धाम का। पाकिस्तान वाले मन किस का वो हमारे भूया धर्म धाम है, चीन जापान रूस अमेरिका वाले मन की धर्म धाम। और छत्तीसगढ़ के कवि ने कहा, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। मोरी भारत भूमि धर्म धाम है। क्यों धर्म धाम है तुम्हारे भारत भैया? बोले यहाँ राम आता है, कृष्ण आता है, गौतम आता है, बुद्ध आता है, सूर आता है, कबीर आता है, मीरा आता है, झांसी आता है, इंदिरा आता है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ साधु संत और ऋषि मुनियों का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा। निवेदन उसी की भजन को आप सबके बीच में परोसने का प्रयास करना। चलिए जाते जाते यही कहूंगा, आप सबकी कोई चीज वस्तु की जरूरत नहीं है। हाँ, हम कलाकार हैं, 2 वक्त की रोटी मिल जाता है राघव की कृपा से। आप सबके सिर पर प्यार पाने के लिए आते हैं, आपका प्यार चाहिए, प्रेम, राम ही केवल प्रेम प्यारा। लव इज गॉड, गॉड इज लव। अपना प्यार कीजिए मीठी मुस्कान के साथ, हरि नाम की। चलिए बड़ी पावन मस्ती के साथ ताली बस बजाइए। निवेदन आप सबसे, चलिए और ताली बजा नहीं आ गए, ऐसे ऐसे करते करते राजीव ने ऐसे बजाते। चलो एक बार हाथ उठाते हैं, राधे सुनिए, बता तो इतना भगा के राधे 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 राधे। आप लोग भी धर्म धाम है,
भूया धर्म भारत भूया धर्म भारत भूया धर्म कस कस मेरी कन्याकुमारी तुमको छम 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 बजर धुया लागे दी हरुम चंदन कस कस मेरी कन्याकुमारी तुमको छम 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 बजर धुया लागे दी हरुम देह देश का हो जैसे प्राण है देह देश का हो जैसे करम साजया निभाने एक रंग रूपवा देख आन पानी धर्म एक करम साजया निभाने एक रंग रूपवा देख आन पानी बसुरी मसा तो सुल्तान बसुरी मसा तो सुल्तान भारत